हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरी एक दूर के रिश्ते की भाभी है जिन्होंने अपने बेटे के लिए कई लड़कियां देखी थी और कई अच्छी लड़कियां उन्होंने ठुकरा भी दी थी क्योंकि उन्हें सिर्फ नौकरी पेशे वाली बहू चाहिए थी। एक लड़की उन्होंने पसंद की जो सरकारी नौकरी में थी और पैसे से टीचर थी। भाभी को ये लालच था कि बहू कमाने वाली होनी चाहिए ताकि शादी के बाद भी पैसा कमाकर हमें ही देगी। लड़की को तो लड़का सुंदरता की वजह से पसंद आया था, लेकिन लड़के वालों को लड़की की कमाई ज्यादा पसंद आई थी। अब शादी होने में बस एक ही दिक्कत थी कि लड़की की नौकरी दूसरे शहर में थी और लड़के वालों का घर दूसरे शहर में। इस बात पर मेरी भाभी को लगा कि शादी के बाद लड़की अपना ट्रांसफर ससुराल करा ही लेगी, इसलिए उन्होंने इस बात को ज्यादा तवज्जो न देते हुए शादी के लिए भी उन्होंने हाँ कह दी। उनका ये कहना था कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि मैं अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लूं, इसलिए मैं तो नौकरी वही करूंगी जहाँ हमेशा से करती हुई आई हूँ। नियमित समय पर शादी कर दी गई। अब भाभी को तो लगा था कि शादी होते ही बहू अपना ट्रांसफर अपने ससुराल करवा लेगी, लेकिन शादी के बाद भी बहू अपने शहर जाकर ही नौकरी कर रही थी क्योंकि वह अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि हाँ, हर शनिवार और रविवार मैं अपने ससुराल आ जाऊंगी जरूर। भाभी को तो ये बात सुनकर ऐसा धक्का लगा कि वो वही कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने अपना सर पकड़ लिया क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि बहू ऐसा सोचेगी कि वो सिर्फ शनिवार और रविवार ससुराल आएगी और बाकी अपनी नौकरी अपने शहर में ही करे। उन्होंने बहू से कहा कि बहू से ये सब नहीं चलेगा, बहू तुम्हें यहीं पे रहना होगा। हम तुम्हें अपनी बहू बनाकर इसलिए थोड़ी ना लाए हैं कि हम महीने में सिर्फ 4 दिन तुम्हारे साथ रहे, और हमारा छोड़ो तुम्हारे पति का क्या तुम हफ्ते के 5 दिन अलग अलग रहोगे तुम दोनों? लेकिन बहू अपनी बात पर अड़ी रही और उसने अपना ट्रांसफर ससुराल में कराने से ही मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं हर शनिवार रविवार आऊंगी, सोमवार सुबह अपनी नौकरी पर चली जाऊंगी और फिर बीच में जब जब छुट्टियां होंगी तब भी मैं यहाँ पे ही आऊंगी। और ऐसा बोलकर वो चली गई। बहू की बात सुनकर भाभी का तो सर चकराने ही लगा। वो ये सोचने लगी कि ये क्या मुसीबत पाल लाई मैं अपने सर। ऐसी कौन सी बहू होती है जो हफ्ते के सिर्फ 2 दिन अपने घर रहे। पर उन्हें ये सोचकर थोड़ी शांति मिली कि चलो अब जो भी है ठीक है, यहाँ कम रहेगी तो घर का खर्चा भी बचेगा और उसकी तनख्वाह तो हमें ही मिलेगी। और ऐसा सोचकर वे थोड़ी खुश हुए थे कि मेरी तनख्वाह आ चुकी है। 1 महीने बाद जब बहू की तनख्वाह आने का वक्त हुआ तो भाभी ने बहू से कहा कि बहू अब तो महीना पूरा हो चुका है, तुम्हारी तनख्वाह आ गई होगी। बहू ने उनसे कहा कि हाँ, मेरी तनख्वाह आ चुकी है और मेरे बैंक अकाउंट में जमा भी हो चुकी है। तो भाभी ने उससे कहा कि बहू, मैं तुम्हें अपना बैंक अकाउंट नंबर देती हूँ, तुम अपनी सारी तनख्वाह ट्रांसफर कर देना ताकि घर खर्च के लिए जो भी सामान होगा वो मैं वहीं से निकालूंगी। भाभी की ये बात सुनकर बहू तो सोच में पड़ गई और उन्होंने भाभी से कहा कि भला मैं अपनी तनख्वाह अपनी मेहनत की कमाई आपको क्यों दूं? बहुत मेहनत से मेरी सरकारी नौकरी लगी है और मैं हमेशा से अपने माँ बाप का बेटा बनकर रही हूँ, इसलिए मेरी तनख्वाह पर पहला हक भी उन्हीं का ही है और मैं अपनी तनख्वाह उन्हें ही दूंगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली गई। भाभी पर तो मानो बिजली सी गिर गई है।
वो तिलमिला उठी और बोली कि ये कहाँ का न्याय हुआ, ये कैसी बहू पाले पड़ गई है मेरे। 2 दिन के लिए मेहमान बनकर आती है, महारानी बनकर यहाँ पर आराम से रहती है, ऊपर से मुझे पैसे देने से भी ये मना कर रही है। अगर सारा पैसा अपने पीहर वालों को ही देना था तो शादी की ही क्यों थी इसने। अपने माँ बाप के पास ही रहती, उनका बेटा बनकर किसी और के घर की बहू बनने की आखिर क्या जरूरत थी इसे। शादी से पहले तक अपने माँ बाप के लिए फर्ज निभाए तो ठीक है, लेकिन अब कम से कम अपने ससुराल के प्रति भी इसका तो कोई फर्ज है या नहीं। तब मेरे भैया यानी कि भाभी के पति बोले कि तुम किस हक से बहू से पैसा मांग रही हो और वो तुम्हें पैसा क्यों देगी, उनकी कमाई पर तो उसका हक है। और यदि तुम सोचो कि वो ससुराल में भी पैसे खर्च करे या पैसे दे तो वो सिर्फ तब हो सकता है जब वो अपने दिल से ऐसा कुछ करना चाहेगी। तुम जबरदस्ती उससे पैसा नहीं ले सकती हो। तुमने शादी का आधार ही गलत रखा है। तुम्हें बहू नहीं बल्कि पैसा दिख रहा था, इसलिए पहले तो उसकी सारी कमियां भी तुमने नजरअंदाज कर दी और अब वही बातें तुम्हें बहुत बुरी लग रही है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, जो है उसे ही झेलो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लालच का ही नतीजा है। और उन्होंने भाभी को ताना मारा कि आओ लाओ और फिर लाओ अपनी कमाने वाली बहुरानी। पर भाभी भी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उन्होंने तो भैया को भी चुप करवा दिया और अपने बेटे पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने उसे कहा कि ये देख तेरी पत्नी को, क्या ये तरीका होता है अपनी सास से बात करने का। मैं उसकी सास हूँ, क्या मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। उसके फैसलों पर अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से यहाँ से जाती है। ये ससुराल है या धर्मशाला। उसे इतना तो सोचना चाहिए कि अगर उसका ससुराल दूसरे शहर में है तो वो अपनी नौकरी का ट्रांसफर भी ससुराल में ही करवाए। तब भाभी के बेटे ने जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर भाभी भी शांत हो गई। उसके बेटे ने कहा कि मम्मी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था और पहले ही मैंने आपको मना भी किया था कि मुझे ये लड़की कम पसंद है और मुझे ये शादी भी नहीं करनी है, क्योंकि मैं जानता था कि शादी कराने के पीछे आपका कारण सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। आपने मुझसे बिना पूछे इस रिश्ते के लिए ही हाँ कर दी थी। मेरी इच्छा ख्याल रखे बिना आपने मेरी शादी करवा दी, क्योंकि आपको लग रहा था कि वो अपना ट्रांसफर यहाँ करवा कर अपनी सारी तनख्वाह आपको देगी। और आज जब वो पैसा नहीं दे रही है और अपना ट्रांसफर भी नहीं करवा रही है तो आपको इतना बुरा आखिर क्यों लग रहा है। आपको पैसों के अलावा मेरी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए था ना। आपने एक बार उससे बात करना भी जरूरी नहीं समझा कि वो अपना ट्रांसफर करवाएगी भी या नहीं। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं चुप खड़ा हूँ। मैं तो तब चुप खड़ा था जब आपने शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है माँ, क्योंकि मैं उससे किस बात पर लड़ूं कि तुम अपना पैसा मुझे दे दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ। ना मैंने पैसों के लिए शादी की थी और ना मैं पैसों के कारण ये शादी छोड़ सकता हूँ। अब वो जैसी भी है, अब वो मेरी पत्नी है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो अब माँ बनने वाली है। जैसे ही भाभी ने ये सब सुना और सुना कि वो दादी बनने वाली है, वो एकदम शांत हो गए। उनके मन में खुशी जरूर थी, लेकिन इस बात का बहुत ज्यादा दुख भी था कि उन्हें जैसी बहू चाहिए थी वैसी नहीं मिली। पर उन्होंने अपने आप को शांत किया कि अब जो है वही है, ठीक है जो भी है। जब बहू को भाभी के शादी करने के पीछे का कारण पता चला तो वो भी उनसे मन ही मन बहुत दूर हो गई और भाभी भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। सास बहू का ये रिश्ता पूरी तरह खराब हो गया था, पर बहू उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो अपने पति के साथ बहुत खुश थी। भाभी ने ये शादी सिर्फ पैसों की लालच में आकर की। बहू से पैसों की उम्मीद लगाना ही गलत है,
क्योंकि अगर उसे अपने ससुराल में पैसा लगाना भी है तो वो अपने मन से लगाए। हमें बहू के पैसों पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। और फिर वैसे भी लालच तो किसी भी रिश्ते में कभी मिठास नहीं ला सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।